Today we are doing First John chapter 3, और आज हम जो अध्ययन कर रहे हैं वे पहला यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय से कर रहे हैं। 1 to 6. उसका पहला से लेके छठवां वचन तक। Yeah. So this is written by the Apostle John and, towards the later part of his life. और ये प्रेरित यूहन्ना ने लिखा है और उनके जीवन के बाद के चरण में उन्होंने ये लिखा था। We'll read the first verse. See how great a love the Father has bestowed on us, that we would be called children of God, and such we are. For this reason, the world does not know us because it did not know Him. तो पहला वचन हम पढ़ेंगे। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। So, this is one of the important verses telling us about how much God loves us. और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो वचन है, जिसमें हमें पता चल रहा है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। So, the Word of God has Word of God has shown us that God loves us. और परमेश्वर के वचन ने हमको दिखाया है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। So, this verse says, see how great a love the Father has bestowed on us, और यह वचन कहता है कि देखो, कितना अद्भुत प्रेम है जो पिता ने हमसे किया, that we would be called children of God. कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। Now, after becoming children of God, we may take this very lightly, और अब हम परमेश्वर के जब बच्चे बन जाते हैं तो हम इसको थोड़ा हल्के से ले सकते हैं। but if we know our true condition before we came to Christ, मगर यदि हम अपना जो स्थिति थी उसके बारे में स्मरण करें, जब हम परमेश्वर में आए थे उसके पहले की जो स्थिति थी, then we'll appreciate uh, to know how much God has loved us. तब हम इस बात को और अच्छी तरह से इस बात को जानेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर कितना हमसे प्रेम करते हैं। We'll look at Ephesians chapter 2. हम इफिसियों के दूसरे अध्याय की तरफ देखेंगे। I hope everybody is looking in the Bible for these verses. और मैं समझता हूँ कि हम में से हर कोई अपने अपने बाइबल में से इन वचनों को पढ़ रहे हैं। So this is a Bible study and not a message. और यह एक बाइबल का अध्ययन है और एक संदेश नहीं है। If we look at the verses, we'll get much more benefit. तो अगर हम वचनों की तरफ देखेंगे तो हम इसका ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। We'll see Ephesians chapter 2, verses 1 to 4. हम देखेंगे इफिसियों के दूसरे अध्याय से इसके पहले वचन से चौथे वचन तक। And you were dead in your trespasses and sins, in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Among them, we too all formerly lived in the lusts of our flesh, indulging the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest. But God, being rich in mercy, because of his great love with which he loved us. और उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। So this describes our condition before we came to Christ. तो यह जो वचन है, यह हमारी जो स्थिति थी जब हम परमेश्वर में आए उससे पहले की स्थिति को बताता है। Do all of us believe that this was our condition? तो आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि यह हमारी स्थिति थी। Yeah, I can really identify saying that yes, I was like this only. और मैं इस बात का को पूरी तरह से समझ पाता हूँ कि हाँ, यही मेरी स्थिति थी। We were dead in our sins. हम अपने पापों में मरे हुए थे।
And as far as God is concerned, we were children of wrath. और यहाँ जहां तक परमेश्वर की बात है तो हम परमेश्वर के नहीं परंतु शैतान की संतान थे। But because of His great mercy, He and great love, He showed His great love towards us. परंतु उसकी जो बड़ी दया और उसकी जो कृपा है उसके कारण उसने हमसे हमें प्रेम न्यौछावर किया। So the manner of love that God has shown us is tremendously great, actually. तो जो प्रेम है जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर न्यौछावर किया है वह बहुत ही बड़ा है। If we look at Romans chapter 8, हम देखेंगे रोमियो के 8वें अध्याय में uh, verses 15 to 17, उसका 16वां और 17वां वचन। 15 to 17, 15 15, ओके ओके, ये 15 से 17 तक। For you have not received a spirit of slavery leading to fear again, but you have received a spirit of adoption as sons by which we cry out, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are children of God, and if children, heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with Him so that we may be glorified with Him. क्योंकि हम तुम तो दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपाल लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। So we were actually slaves to sin, but God has made us His own children so that we can call Him Abba Father. तो हम वास्तव में तो अपने पापों के दासत्व में थे, परंतु हम अभी यीशु मसीह हम परमेश्वर के बच्चे कहलाए कहलाए हैं। We are made heirs and joint heirs with Christ. हम अभी परमेश्वर के वारिस और उसके संगी वारिस ठहरे हैं। We were slaves, but now here we have been made sons and heirs of God. पहले तो हम दास थे, परंतु अब हम उसके पुत्र और पुत्री और उसके वारिस बने हुए हैं। And we don't understand all this very much. Though God has done all this for us, we don't understand it. तो हम इस बात को समझते नहीं हैं कि क्या काम परमेश्वर ने हमारे हमारे लिए किया है। Then it says in verse 1 of First John that we would be called children of God. फिर वह वचन जो पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय है, कहता है कि ताकि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। So this is one important truth that all of us need to know. और यह एक महत्वपूर्ण सत्य है जो हम सभी को जानने की जरूरत है There should be no doubt within us that we are children of God. कि इस बात में कोई शंका हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए कि हम परमेश्वर की संतान हैं। We will see three verses which says that very clearly about us being children of God. और हम 3 वचन देखेंगे जो बहुत साफ तरीके से हमें बताते हैं हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। John chapter 1 verse 12. यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 12वां वचन। John 1:12. It says, "But as many as received him, to them he gave them the right to become children of God, even to those who believe in his name." यूहन्ना पहला 12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। Yeah. So this is a verse which all of us should be confident about, that when we have received Jesus, he has given us the right to become the children of God. तो यह जो वचन है इस वचन के विषय में हम सबको बहुत हियाव होना चाहिए कि हमने जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकारा है, हम परमेश्वर के संतान ठहरे हैं। So the second verse which says that we are children of God is Romans 8:16. जो दूसरा वचन है जो कहता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, वह रोमियो के अध्याय के 8वें अध्याय का 16वां वचन। The Spirit Himself testifies with our spirit that we are children of God. आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। So this is one thing in the Christian life
saying that the Spirit testifies or witnesses within us. तो यह एक मसीही जीवन की महत्वपूर्ण सत्य है कि जो आत्मा है वह हमारे अंदर से भीतर से गवाही देता है। So we only have to ask God, God, am I a child? तो हमें सिर्फ परमेश्वर से यह पूछना है कि परमेश्वर क्या मैं आपका बच्चा हूँ? And the Spirit will witness, yes, you are my child. तो जो आत्मा है वह खुद ही ये गवाही देगा कि हाँ, तुम मेरे बच्चे हो। We must always get the witness from God rather than witness from man. तो हमें हमेशा परमेश्वर से ऐसी गवाही मिलनी चाहिए, ना कि इंसानों से। Because people will say, no, you are a believer, you are a born again Christian. No, 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 that will not do. We must get a witness from God. तो जो लोग हैं वह ये बोल सकते हैं कि हाँ हाँ, तुम एक विश्वासी हो, तुम परमेश्वर की संतान हो, परंतु वो ऐसा नहीं चलेगा। हमें परमेश्वर से खुद यह गवाही मिलनी चाहिए। So then the third verse about being children of God is written is the same. First John chapter 3 verse 2. तो जो जो तीसरा वचन है जो हमें परमेश्वर की संतान के रूप में बताता है, वह पहला यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय का दूसरा वचन। Beloved, now we are children of God. हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं। So these are three verses in the Bible which says that we are children of God. तो यह तीन वचन है बाइबल में से जो ये बताते हैं कि अब हम परमेश्वर की संतान हैं। And seeing the first verse again, it says uh, that we would be called children of God, and such we are. For this reason, the world does not know us because it did not know Him. तो जो पहले वचन की तरफ हम चलेंगे, उसमें वचन कहता है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। So we are children of God, but the world, that's why that is the reason that the world does not know us. तो हम परमेश्वर की संतान हैं, परंतु इसी वजह से और इसीलिए जो संसार है वह हमें नहीं जानता। The world cannot understand a true Christian, a true child of God, how he conducts himself, he or she conducts himself. तो ये जो संसार है, यह एक सच्चा जो परमेश्वर का पुत्र या पुत्री है उसको नहीं जान सकता कि वह किस प्रकार अपने आप को चलाता है। When we don't talk in the same manner that they talk, क्योंकि वे उस तरीके से बात नहीं करते जिस तरीके से हम बात करते हैं। by that I mean don't crack some dirty jokes, तो हम ऐसे जो कुछ गंदे जो मजाक हैं ऐसे नहीं करते। or we may not go to some parties which are very simple type of parties. और हम ऐसे शायद किसी पार्टी में नहीं जाते होंगे जो कि बहुत ही साधारण होंगे उन लोगों के लिए। So these things they cannot understand because they cannot understand the children of God. और ये बातें वे नहीं समझ सकते, क्योंकि वे लोग इसीलिए वे लोग परमेश्वर के जो बच्चे हैं उनको नहीं समझ सकते। And we have some sacrifices, you know, for our children and this, so that we will be kept safe and pure. और हमें अपने बच्चों के लिए कुछ और हमें बाकी बातों में कुछ अपने संघर्ष करना पड़ता है, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है ताकि हम उनके समान पवित्र हों। So the world does not understand all these things. तो यह सब बातें संसार को समझ नहीं आती, And it says, because it did not know Jesus himself. क्योंकि यहाँ पर ऐसा लिखा है क्योंकि संसार तो यीशु मसीह को भी नहीं जानता था। He said that if the world hates you, you must know that it has hated me first. इट हैज हेटेड। It has hated me first, Jesus said. तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर संसार तुमसे नफरत करे तो इस बात को समझ लो कि उसने मुझसे पहले नफरत करी। So if the world hates us, there is nothing to be surprised because it hated Jesus Christ. तो अगर संसार हमसे नफरत करता है तो इसमें कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है, क्योंकि संसार ने यीशु मसीह को भी नफरत की थी। But the world hating us should not be because of some wrongdoing of ours. तो जो संसार हमसे नफरत करता है वह उसका जो कारण है वह हमारा कुछ गलत आचरण नहीं होना चाहिए। When we are doing right and when we are doing right things, good things, then the world hates, then it is because they have hated Jesus also.
तो यदि अगर हम कुछ सही काम करते हैं और उसके बावजूद भी अगर संसार हमसे नफरत करता है, तो वह नफरत का कारण फिर यीशु मसीह होंगे। Verse 2 now, 1 John 3 2 says, Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we will be. We know that when He appears, we will be like Him because we will see Him just as He is. तो पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 वचन कहता है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। So it says, Beloved. Beloved means much loved. तो यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग किया गया है वह किया गया है हे प्रियो, जिसका अर्थ है कि बहुत प्रेम प्रेम जिसको किया जाए उसको हम ऐसा बोलते हैं। We are much loved and we are children of God, and it has not appeared what we will be. तो हम बहुत प्रेम हमारे लिए बहुत प्रेम किया गया है, और हम परमेश्वर की संतान हैं, और यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या होंगे। So that is what the Apostle John is saying, that we do not know what we will be. तो यह प्रेरित यूहन्ना कह रहे हैं कि इस बात का अभी तक प्रकटीकरण नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। Then he says, but when He appears, और फिर वहां कहा गया है कि जब वह प्रकट होंगे। so all the apostles, all the writers, Paul, John, Peter, all spoke about Jesus' second coming. तो जितने भी यहाँ पर प्रेरित हैं, भले ही वो प्रेरित यूहन्ना है, प्रेरित पौलुस है, प्रेरित पतरस है, इन सभी लोगों ने यीशु मसीह के प्रकटीकरण के बारे में बात कही है। We read Colossians 3 4. हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों के 3 अध्याय के 4 वचन में, When Christ, who is our life, is revealed, then you will also be revealed with Him in glory. जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। Then in 1 John 2:28 it says, 1 जॉन ब्रदर। John 2:28. पहला यूहन्ना 2 उसका दूसरे अध्याय का 28वां वचन कहता है, Now little children abide in Him, so that when He appears, we may have confidence and not shrink back from Him in shame at His coming. निदान हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो, और हम उसके उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। So the apostles, in their writing and in their preaching, they were always talking about Jesus coming, and we must be ready when He comes. तो जितने भी प्रेरित हैं उनकी जब भी उन्होंने पत्रियां लिखी और जब भी उन्होंने प्रचार करे, तब उन्होंने हमेशा यीशु मसीह के दूसरे जो आगमन है उसके विषय में बात कही। So today also we have to have that same attitude uh, of of believing in His second coming and being ready for Him. तो आज भी हमारे अंदर यह आचरण होना चाहिए कि हम उसके दूसरे आगमन के बारे में जाने और उस पे पूरा विश्वास करें। There are two ways we can meet Jesus. और 2 तरीकों से हम यीशु मसीह से मिल सकते हैं। One is when He comes the second time, पहला है कि जब वह दूसरी बार आएंगे, and the other one is when we finish our life here, and suppose we die, then we will meet Jesus. और दूसरा है कि जब हमारा जीवन यहाँ पर पृथ्वी पर खत्म होगा और हम मर जाएंगे, तब हम यीशु मसीह से मिलेंगे। So none of us can tell how long we'll live. और हम में से कोई भी ये बात नहीं बता सकता कि कितना हम जिएंगे। You cannot say I'll live another 40 years or another 10 years or 20 years or anything like that. We cannot say. हम में से कोई भी ये नहीं बोल सकता कि हम अगले 40 साल या अगले 10 साल कितना जिएंगे। So uh, we have to have the same attitude of uh, being ready to meet Him. तो इसलिए हमारे अंदर भी यह धारणा होनी चाहिए कि हम लोग हमेशा उसको मिलने के लिए तत्पर रहें। And we must be happy and desirous to meet Jesus. तो हम हमेशा खुश होने चाहिए, और हमारे अंदर हमेशा ये लालसा होनी चाहिए कि हम यीशु मसीह से मिलें। So it says we know that when He appears, we will become like Him.
तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि जब वह इस आएंगे तब हम उनके समान हो जाएंगे। So then it says in Romans 8:29, और रोमियो के 8वें अध्याय के 29 वचन में भी कहा गया है। uh, Romans 8:29 says, "For those whom he foreknew, he predestined to become conformed to the image of his son, so that he would be the firstborn among many brethren." तो क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। So the scripture says that God has predestined us to become like Christ. तो जो वचन है वह ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने हमें पहले से ही ठहराया है कि हम यीशु मसीह के स्वरूप में हो जाएं। This should be the goal of our Christian life, that we should become more and more like Christ. तो यह हमारा मसीही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम दिन प्रतिदिन यीशु मसीह की समान बने। Now we will not be exactly like Christ. अभी हम यीशु मसीह के समान पूरी तरह से नहीं होंगे। So many weaknesses. हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। God is changing us to become little by little more and more like Christ. परंतु परमेश्वर हमें बदल रहे हैं कि हम थोड़ा थोड़ा करके यीशु मसीह के समान बनते जाएं। Is that the desire of our hearts? तो क्या यह हमारे दिलों की लालसा है, Or we have some other desire? या हमारे अंदर कोई दूसरी भी लालसाएं हैं? God's word says that it has to be like that. That He has predestined us to be conformed to the image of Christ. तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि उसने हमको उसके स्वरूप में होने के लिए ही पहले से ही ठहरा दिया है। 2 Corinthians 3:18 it says, "Be all with unveiled face, beholding as in a mirror." You can read it in Hindi. Uh, uh, we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into that same image from glory to glory. तो दूसरा कुरिन्थियों का 3 अध्याय का 18वां वचन कहता है, परंतु जब हम उसके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, उस हम उसी तेजस्वी स्वरूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। And then he says, "But when we see him, we will become like him." तो फिर यहाँ पर पहला यूहन्ना में कहते हैं कि जब हम उसको देखेंगे तो अब हम उसके प्रकार हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। So Jesus will make us just like him when we see him. तो यीशु मसीह हमें उसी की तरह बना देंगे जब हम उसको देखेंगे। But till that time, we have to become changed more and more to become like Jesus on earth. परंतु उस समय के आने तक हमको दिन प्रतिदिन करके धीरे धीरे करके उसके समान रोज होते जाना है। Now, verse 3 tells us about that. और तीसरा वचन हमें ऐसा बताता है, And everyone who has this hope fixed on him purifies himself just as he is pure. और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। What is this? Who has the what hope? What is this hope he's talking about? तो कौन सी आशा है जिसके विषय में यहाँ पर बात कही गई है? Hope is about seeing Jesus. तो जो आशा है वह है यीशु मसीह को देखने की। Is that our hope of seeing Jesus, or our hope is that we should have something great in this world, and that is our hope? That tomorrow or later on we must have everything abundantly in our house. Is that our hope, or is our hope of seeing Jesus? तो आज के समय में हमारी क्या आशा है? क्या हमारी आशा ऐसी है कि हमारे पास बहुत बहुत आयत से चीजें हों, या आने वाले समय में हमें सारी आराम वाली चीजें मिल जाएं, या हमारी यह आशा है कि हम यीशु मसीह को देखें? Yeah, our primary hope should be of seeing Jesus. तो हमारी जो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण आशा है वह होनी चाहिए कि हम यीशु मसीह को देखें। Not saying that if you won't have something good in your house, that is something wrong. No, it's not wrong. But the primary hope of our Christian life after becoming a child of God is that I want to see Jesus. तो इसका मतलब मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि हमें अपने घर में कुछ अच्छी-अच्छी वस्तुएँ नहीं लानी चाहिए, परंतु जो हमारी सबसे
महत्वपूर्ण सबसे पहलौटी जो आशा है वह होनी चाहिए कि हम यीशु मसीह को देखें। So if our hope is that I want to see Jesus, then we will purify ourselves just as He is pure. तो जब हमारी आशा ऐसी होती है कि हम यीशु मसीह को देखें, तब हम अपने आप को उसी प्रकार पवित्र करते हैं जैसे कि वह पवित्र है। This is a very important thing that each one of us should take it into our hearts. और यही एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हम में से हर किसी को अपने हृदय में संभाल के रखनी चाहिए। We we must purify ourselves just as He is pure. और हमें अपने आप को पवित्र करते जाना है जैसे कि वह पवित्र है। That means in the way we think uh, about different things, we must become like Jesus. इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार हम सोचते हैं अलग-अलग हमारी जो सोच है, विचार हैं, वह वैसे होने चाहिए जैसे प्रभु यीशु मसीह सोचते हैं। The way we think about different people should become more like Jesus. जब हम दूसरे लोगों के विषय में सोचते हैं तब हम अ, उन सोच में भी हमें यीशु मसीह के समान बनना चाहिए। The way we speak to our home, in our home, or wherever we are, should become more and more like Jesus. जब हम अपने घरों में बात करते हैं तभी भी हमको यीशु मसीह के समान ज़्यादा से ज़्यादा बनते जाना चाहिए। Our actions and everything should become more and more like Jesus. और हमारे कार्यों से हम दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के समान बनते जाना चाहिए। And that is that is the Holy Spirit is the one who is at work in us. When we desire that, the Holy Spirit is the one who helps us. और फिर परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, वह हमारे अंदर इस आशा को और इस कार्य को करता है कि हम दिन प्रतिदिन यीशु मसीह की तरह बनते जाएँ। It is not by our striving and our this thing, but it's, desiring that we will think, speak, and do. The Holy Spirit will help us. तो यह जो आशा जो हम लालसा रखते हैं यीशु मसीह के प्रकार के समान होने की, वह भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर डालता है और वही हमारी मदद करता है हमारे इस मसीही जीवन में उसके समान बनने की। There may be many failures. We may not speak or think or do like Jesus, but we should not give up. तो हम बहुत सारे जगहों पर गिर सकते हैं और हम हार भी सकते हैं, जिस प्रकार हम सोचते हैं, हम या फिर काम करते हैं या फिर हम बोलते हैं कि परंतु हमको हियाव नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। This man falls 7 times but gets up. We should have that attitude. भले ही हम 7 बार गिर जाएँ, परंतु हमें हर बार उठना उठना चाहिए और इस प्रकार का जो दृढ़ है, वह हमारे अंदर होना चाहिए। Then we will find our life being changed from one degree of glory to और फिर हम देखेंगे कि हमारा जो जीवन है वह बदलता जाता है एक महिमा से लेके दूसरी महिमा की ओर तक। if we get discouraged by some faults and failures in our thinking, our speaking, in our action, and we just sit down there, then it'll get delayed. तो अगर हम निराश हो जाते हैं, अगर हम किसी विषय में ठोकर खा रहे हैं या गिर रहे हैं या हार रहे हैं और हम वहीं रह जाते हैं, हम उठते नहीं हैं, तब तब इस बात को समय लगेगा। So we must remember that Jesus sympathizes with our weaknesses. और इस बात को हमें याद रखना है कि यीशु मसीह हमारी कमियों में हमारे अंदर कमियां हैं उसमें वो हमारे हमसे सहानुभूति रखते हैं। Christ has said, and the Word of God says, there is no condemnation for those who are in Christ. और परमेश्वर का वचन कहता है कि उन लोगों के लिए जो मसीह में है उनके लिए अ, कोई भी दोष नहीं लगा सकता। Verse 4, ब्रदर कैन यू रिपीट? verse 4. हाँ, चौथे वचन की ओर पर चलेंगे। Everyone who practices sin also practices lawlessness, and sin is lawlessness. और जो कोई पाप करता है व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। So, sin is anything which is said that you should not do and you do it, that is sin.
और जो कोई भी बात वचन में मना की गई है करने के लिए, अगर हम वह करते हैं तो वह पाप है। So when you practice sin means you are keeping on doing such a sin, and you become a lawless person. तो जब हम पाप को करते जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम व्यवस्था का विरोध करते जाएंगे। Verse 6 says, छठवां वचन कहता है, right, verse 5. पांचवा वचन कहता है, You know that he appeared in order to take away sins, and in him there is no sin. और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। So, uh, so Jesus appeared so as to take away that habit of lawlessness from our life. तो यीशु मसीह प्रकट हुए कि जो व्यवस्था का विरोध करने की जो आदत हमारे अंदर है, उसको ले जाने के लिए। It says in Matthew chapter 1, verse 21, that his name will be called Jesus, for he shall save people from their sins. मत्ती के पहले अध्याय के 21वें वचन में कहा गया है कि उनका नाम यीशु मसीह रखा जाएगा, क्योंकि वह अपने लोगों को पापों से बचा लेंगे। And, John chapter 1, verse 29. यूहन्ना का पहला अध्याय का 29वां वचन। The next day he saw Jesus coming to him and said, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। So uh, Jesus loved us so much that he came to take away this desire and habit of lawlessness from our life. तो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि यीशु मसीह को उन्होंने भेजा कि हमारे अंदर की जो पाप करने की और व्यवस्था का विरोध करने की जो आदत है, जो लालसाएं हैं, उनको वो ले जाएं। Verse 6 says, और छठवां वचन कहता है, No one who abides in him sins, no one who sins has seen him or knows him. और कोई भी जो पाप में बना रहता है वह उसमें वास नहीं करता। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। Here it says, No one who abides in him. तो यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी जो उसमें बना रहता है। Abiding in Jesus means remaining with him or living with him. और यीशु मसीह में बने रहने का मतलब है कि उसके साथ जीवन जीना और उसके साथ चलना। It is not just meeting him once in a while and going off. No, but being with him, living with him, that is called abiding in him. और यह वैसा नहीं है कि उसको एक दो बार मिलके फिर चले जाना। इसका यहाँ पर ऐसा है कि उसके साथ चलना और उसमें बने रहना। So, the Apostle John is saying that anyone who is living with Jesus or remaining in him does not sin. तो यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना कह रहे हैं कि जो कोई उसमें बने रहते हैं और उसके साथ चलते हैं, वे पाप नहीं करते। What he means is does not practice sin. और जो वह बोलना चाहते हैं वह यह है कि वह पाप को अपने जीवन में करते नहीं जाते। Uh, he or she may fall into sin, but does not practice sin. और वो उस पाप में गिर सकते हैं, पड़ सकते हैं, परंतु वह उसमें हमेशा पड़े नहीं रहते, So that is करते नहीं जाते। the one who's abiding in Jesus. और इसी का मतलब है कि जो परमेश्वर में, यीशु मसीह में बने रहने का। But, but if they are practicing sin, then they are not abiding in him. परंतु यदि हम पाप को अपने जीवन में करते चले जाते हैं, इसका मतलब है कि हम उसमें बने नहीं रहते, यीशु मसीह में नहीं बने रहते। The word of God is very, very strong in saying that no one who sins or practices sin has seen him or knows him. तो परमेश्वर का वचन इस बात में बहुत ही दृढ़ तरीके से हमें बताता है कि जो भी पाप को करते जाते हैं वह यीशु मसीह में बने नहीं रहते। So we may be very casual in saying, no, 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 okay, that happens, but he is still a believer.
तो हम इस बात को बहुत ही हल्के तरीके से कह सकते हैं कि वह तो कभी कभी पाप करता है, परंतु वह एक विश्वासी है। But the Apostle John is very clear. He's saying that no one who practices, basically sins means practices sin, has seen him or knows him. परंतु प्रेरित यूहन्ना यहाँ पर बहुत ही साफ तरीके से बोल रहे हैं कि जो पाप को अपने जीवन में करता जाता है और एक आदत की तरह करता है, वह यीशु मसीह को उसने नहीं देखा है, ना तो वह उसे जानता है। So when we abide in Jesus, when we if we fall into sin, then we must feel very sad about it and desire to and say, Lord, I don't want to do this again. तो जो भी यीशु मसीह में बने रहते हैं, वे भले ही पाप में गिर जाएं, परंतु उस गिरने के बाद उनको बहुत दुख होना चाहिए और उनको परमेश्वर से बोलना चाहिए कि प्रभु, मैं इस जगह पर नहीं रहना चाहता, और उस जगह से उठ जाना चाहिए। I don't want to do this sin again in my life. और हमें कहना चाहिए कि यह जो पाप है, मैं अपने जीवन में दोबारा फिर कभी करना नहीं चाहता। Here a verse for our encouragement, First John chapter 2, verse 1. तो हमारे प्रोत्साहन के लिए एक वचन है, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका पहला वचन। This word the Holy Spirit has put for our encouragement, not to take advantage, but for our encouragement. तो यह वचन जो पवित्र आत्मा है उसने हमारे प्रोत्साहन के लिए रखा है, परंतु हमें पाप करने की और उकसाने के लिए नहीं रखा। My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। So he's saying, my little children, I'm writing these things so that you may not sin, because to sin causes us uh, difficulty and sadness, all the joy goes. I'm writing these things to encourage you so you will not sin. If anyone sins, we have an advocate with the Father. Don't give up, don't be discouraged. Jesus Christ the righteous, he's our advocate. He's not our uh, accuser, but he's an advocate. तो यहाँ पर वचन कहता है कि ये बातें मैंने तुमसे कही है ताकि तुम पाप ना करो, क्योंकि अगर पाप हम करेंगे तो वह हमारे अंदर बहुत दुख लेकर आएगा, शोक लेकर आएगा, और हमारा जो परमेश्वर के साथ नाता है वह टूट जाएगा। परंतु आगे ये वचन कहता है कि अगर तुम पाप कर भी लो तो जो हमारे पिता है वो पिता ने हमारे लिए एक सहायक रखा है, हमारे लिए एक सहायक रखा है, परंतु हमारे लिए एक न्यायी नहीं रखा, हमारे लिए एक मददगार, एक सहायक के रूप में यीशु मसीह को रखा है। He died for us, he shed his blood for us, he suffered the separation of fellowship between God for our sake. तो उसने हमारे लिए अपनी जान दी, उसने हमारे लिए अपने लहू को बहाया, और उसने अपने पिता के साथ थोड़ी देर के लिए हमारे लिए अलग वह पिता से हो गया। When we realize how much Jesus did suffered for us, then we will hate sin and want to abide in Him and not practice lawlessness. तो अगर हम इस बात को समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कहा किया है उस क्रूस के ऊपर, कि उसने क्या कुछ किया है, तो हम जो पाप है उससे नफरत करने लगेंगे, और हमेशा हम यीशु मसीह के साथ बने रहने का प्रयत्न करेंगे, बने रहेंगे, और कभी भी पाप ना करने की लालसा रखेंगे। So we'll continue from verse 7 onwards next time. तो हम 7वें वचन से अगले सप्ताह में पढ़ेंगे। Thank you, Sister, for your translation. प्रेज द लॉर्ड।